दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ट्रेंड लाइन क्या होते हैं और उसको इस्तेमाल करके कैसे आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी स्टॉक का चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैंने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एक वीडियो बनाया था। जो प्रीवियस जो वीडियो है इस चैनल का वो वीडियो, वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बात किया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट और बिना रेजिस्टेंस के ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप अगर यहाँ पर नए हैं तो आप पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो देख के कोई भी फायदेमंद आपके लिए होने वाला नहीं है। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए और आपको बेसिक नॉलेज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो ये मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन क्या होते हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट करके स्टॉक को चूज कर सकते हैं या फिर स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरा जो है वो ऑफ करना चाहूंगा फिलहाल, तो अभी उसके बाद फिर से जब बातचीत करेंगे तब ऑन कर लेंगे। हम पहले सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, सो आपको समझने में आसान होगा। तो सपोर्ट क्या होता है, मैंने जो डेफिनेशन दिया था लास्ट वीडियो में कि जहां पर जाके स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना बंद हो जाता है और जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चालू होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को कहते हैं सपोर्ट। यानी कि यहां से अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा था तो जहां पर जाके स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना बंद हो जाता है और जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चालू होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को कहते हैं सपोर्ट। तो मेरे डेफिनेशन के हिसाब से ये जो जगह है इस जगह को आप कह सकते हैं सपोर्ट, राइट। सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट का उल्टा, यानी कि सपोर्ट का टोटली रिवर्स एक पोजीशन। तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए, जहां पर जाके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना बंद हो जाता है और जहां से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना चालू होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहां पर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था, जाते जाते यहां से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना चालू हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, राइट। जहां पर जाके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना बंद हो जाता है और जहां से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना चालू होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। तो आप अगर और भी ड्रॉ करते हैं चार्ट को, ओके, तो ए बन जाता है आपका रेजिस्टेंस, ए बन जाता है आपका सपोर्ट, ए बन जाता है आपका सपोर्ट और ए बन जाता है आपका रेजिस्टेंस। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, यही चीज आपको डिटेल में समझाया। आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। मगर यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने निकाला वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जहां पर रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर से नेक्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है वहां तक और वहां से नेक्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है वहां तक, यानी कि जितने सारे पोजीशन में रेजिस्टेंस थे, यानी कि ये जो जगह था वो रेजिस्टेंस था, ये जो जगह था वो रेजिस्टेंस था, ये जो जगह था वो एक रेजिस्टेंस था, उन सारी जगह को आप एक लाइन के दौरान कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया। यानी कि मेरे कहने के हिसाब से ये जो पार्ट था रेजिस्टेंस वाला, वो सारी पार्ट आप एक लाइन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ट्रेंड लाइन, जिसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। सिमिलरली नीचे वाला जो पोर्शन है जहां पर सपोर्ट था, तो उस सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट था ये एक सपोर्ट था और एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट को आप एक लाइन के थ्रू जुड़ सकते हैं। ओके, एक लाइन के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, ऐसे देखिए। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को कहते हैं सपोर्ट लाइन और इस पर्टिकुलर पोजीशन को कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो ये हो जाता है आपका ये जो लाइन था वो होता है आपका अपर ट्रेंड लाइन, ओके, अपर ट्रेंड लाइन, और ये जो पोजीशन है वो हो जाता है आपका लोअर ट्रेंड लाइन। ओके, समझ में आ गया बात।
अच्छा है अगर समझ में आ जाए। यही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छी तरीके से ये समझ सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर तक जाएगा और कितना नीचे तक आएगा। स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर तक जाएगा और कितना नीचे तक आएगा। ठीक है, वो कैसे? देखिए यहाँ पर एक कलर चूज कर लेता हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक है, स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, राइट, यहाँ से ऊपर जा रहा था और यहाँ से नीचे आ गया। तो फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा था और फिर से यहाँ से नीचे आ गया, राइट। मगर ये दोनों बार ये सेम चीज होने के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट बार भी स्टॉक का प्राइस जब ऊपर जाएगा तो इस पोजीशन में टच करके वो नीचे आएगा, इस पोजीशन में टच करके वो नीचे आएगा। और वैसा ही हुआ कि इस पोजीशन में वो टच करके नीचे आया और नीचे कितना दूर तक आएगा? इस पोजीशन तक, जिस पोजीशन तक वो लास्ट टाइम गया था, उस पोजीशन तक जिस पोजीशन तक उसने लास्ट टाइम गया था। आपको समझ में आ गया? आई होप। अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में सैमसंग की नोट में यहाँ पर ये चीज कर रहा हूं, जब मैं ट्रेडिंग व्यू की चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाके ये चीज आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन के जरिए आप कैसे स्टॉक को चूज कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस हर एक चीज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। यहां पर मैंने थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दिखाया तो है व्हाइट बोर्ड में, मगर जब तक हम ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर नहीं जाते हैं तब तक हमें ये चीज पता नहीं चलेगा असल में कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, जहां पर हम जानेंगे ट्रेंड लाइन असल में कैसे ड्रॉ किए जाते हैं और ट्रेंड लाइन को कैसे इंटरप्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हर एक चीज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो चलिए देखते हैं। तो ये सिप्ला का चार्ट है, मैंने एक कंपनी को चूज कर लिया यहाँ पर, फाइन। तो यहां पर देखते हैं, कोई भी जगह पर आपको ट्रेंड लाइन एटलीस्ट देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए यहां पर जो जगह है, यहां पर एक रेजिस्टेंस हुआ है, राइट। यहां पर एक सपोर्ट हुआ है, राइट। यहां पर और एक सपोर्ट हुआ है, राइट। यहां पर और एक रेजिस्टेंस है, राइट। ऐसे यहां पर एक सपोर्ट है, यहां पर और एक रेजिस्टेंस है, वैसे यहां पर एक सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा ट्रेंड लाइन बन जाता है। तो हम ये चीज ऑफ कर देते हैं और ट्रेंड लाइन असल में कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए यहां से और यहां से एक लाइन ड्रॉ हो गया रेजिस्टेंस बराबर। देखिए रेजिस्टेंस बराबर एक लाइन ड्रॉ हो गया, राइट। सिमिलरली यहां से यहां तक देखिए और एक लाइन ड्रॉ हो गया, राइट। सपोर्ट बराबर एक रेजिस्टेंस बराबर लाइन ड्रॉ हो गया और एक सपोर्ट बराबर लाइन ड्रॉ हो गया। ये हो गया सपोर्ट बराबर लाइन और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से एक लाइन। इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये दोनों ही ट्रेंड लाइन है, ओके। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही ट्रेंड लाइन है। मगर ये वाला जो है आपका वो है अपर ट्रेंड लाइन, ओके, अपर ट्रेंड लाइन। और ये वाला जो है क्या है? ये वाला लोअर ट्रेंड लाइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो को दोबारा देखिए एटलीस्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप नए सीख रहे हैं तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, ओके। और मैं 10 सेकंड का आपको एक समय देता हूं। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो अभी तक, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हम डिटेल में समझेंगे और बहुत सारी चीज यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन या फिर ट्रेंड लाइन के लिए।
तो देखते हैं और कौन से जगह पर ट्रेंड लाइन बन सकते हैं, और कौन से जगह पर ट्रेंड लाइन बन सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और भी कुछ जगह पर हम जाते हैं जहां पर हम ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो जगह है यहाँ पर भी हम बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सिमिलरली नीचे भी, मतलब कि लोअर ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं नीचे वाला पोर्शन में। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो होता है अपर ट्रेंड लाइन, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो होता है आपका लोअर ट्रेंड लाइन। ठीक है, और कोई भी स्टॉक चाहे तो आप चूज कर सकते हैं सिप्ला के अलावा। मैं सन फार्मा को देखता हूं। सन फार्मा आ गया था ना, हाँ आ गया। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था पहले, तो इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। हाँ, यहाँ पर भी था, इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हम एक साइडवेज ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं वो कैसे। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ओके जी, सिमिलरली यहां से यहां तक, राइट। तो देखिए कितना आसानी से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख गए। तो अभी इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, देखिए आप अगर देखेंगे यहाँ पर गौर से, तो देखिए यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था और ऐसे वो ऊपर जाके वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। इस पर्टिकुलर पोजीशन में जाके टच करके वो नीचे गिरना चालू हुआ। सिमिलरली यहाँ पर से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना बंद हो गया और फिर से ऊपर जाना चालू हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जाके टच हुआ और यहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ और यहाँ तक आया और फिर से यहाँ से ऊपर जाना चालू हो गया। जब ये दोनों बार स्टॉक का प्राइस एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में जब टच होके वो पोजीशन को बाउंड होता है या फिर पोजीशन रिवर्स होता है, उस दोनों पर्टिकुलर पोजीशन को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जरिए आप जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट बार ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस अभी कितना ऊपर तक जा सकता है और कितना नीचे तक आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया ये बात, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके ये चीज आपको बताया। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टॉक का प्राइस यहां से जब ऊपर गया, फिर से बाहर से नीचे आया। सिमिलरली बाहर से फिर से ऊपर गया और लाइन को छूता हुआ नीचे आ गया। जब ये दो बार ये चीज हो गया तो आपको एक आइडिया मिल गया कि दोनों बार स्टॉक का प्राइस एक ही पोजीशन में जाके रिवर्स हुआ है। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि तीसरी बार जब स्टॉक का प्राइस उस लेवल पे जाए, यानी कि इस लेवल पे जब जाए, तब स्टॉक का प्राइस फिर से रिवर्स होकर नीचे गिरना चालू हो जाए, राइट। सिमिलरली स्टॉक का आप एक प्रेडिक्शन कर लिए। ओके, तो बाहर से स्टॉक का प्राइस जब ऊपर गया, देखिए बाहर तक आपने प्रेडिक्शन कर लिया था कि स्टॉक का प्राइस उस पोजीशन में जाके रिवर्स होने वाले हैं।
तो आपने अगर इस पोजीशन में स्टॉक को बाई करते हैं, सपोज स्टॉक को बाई करते हैं, तो आपको पहले से ही पता चल गया है कि स्टॉक का प्राइस यहां पर जाके नीचे गिरने वाला है, और यही इंप्लीकेशन होता है ट्रेंड लाइन का। ओके, यही इंप्लीकेशन होता है ट्रेंड लाइन का। ओके, मगर एक डिफिकल्टीज या फिर एक कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है यहाँ पर। वो क्या है, देखिए, जब स्टॉक का प्राइस इस पोजीशन में था, इस पोजीशन में जाके ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, बाहर से फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, मगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को अभी हम देख सकते हैं। ओके, इस जो पर्टिकुलर पोजीशन है इसको हम देख सकते हैं, मगर जब स्टॉक मार्केट या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तब आपको ये सारी चीज तो नहीं देखने के लिए मिलेगा ना, क्योंकि फ्यूचर में कौन सा प्राइस आने वाला है वो तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके ही करना पड़ेगा। अगर मैं इस जगह को थोड़ा ऐसे ही डार्क कर देता हूँ, ओके, इस जगह को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो देखिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यहाँ से कि स्टॉक का प्राइस अभी ऊपर गया था या फिर नीचे आया था। तो आप क्या अभी ये चीज देख सकते हो या फिर समझ सकते हो कि स्टॉक का प्राइस अभी क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जो है वो है आपका रेजिस्टेंस लाइन RL, और ये जो है आपका वो सपोर्ट लाइन। तो आप आसानी से ये चीज समझ सकते हो कि स्टॉक का प्राइस, ये जो प्राइस लेवल है, सॉरी, हाँ, ये जो प्राइस लेवल है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो प्राइस लेवल है इसके बराबर तो जाएगा और बाहर से वो फिर से नीचे गिरना चालू हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर आके स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना बंद हो जाएगा और यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर ऐसे जाना चालू हो जाएगा। तो ये इंप्लीकेशन है ट्रेंड लाइन का। आई होप के ये एग्जांपल आपको, इस एग्जांपल के जरिए आपको समझ में आ गया। ओके, तो यहां से स्टॉक का प्राइस फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और पहले से आपको पता था कि स्टॉक का प्राइस यहां से नीचे जाने वाला है और ऐसे नीचे आ गया। तो ये होता है इंप्लीकेशन ट्रेंड लाइन का। हम अगर सिप्ला की तरफ फिर से जाते हैं तो भी हम ये चीज देख सकते हैं। कोई भी ट्रेंड लाइन को आप चूज कर लीजिए, वहां पर भी आपको यही चीज देखने के लिए मिलेगा। ओके, सिप्ला कहाँ गया मेरा? सिप्ला आ गया। देखिए, देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखिए इस चीज को, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गया तो 75% काम यहां पर ही हो जाता है। यकीन मानिए, यहां पर ही हो जाता है 75% काम। ओके, तो देखिए स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था और यहां से जाके वो नीचे गिरना चालू हो गया, यहां से, राइट। फिर से देखिए ऐसे ऊपर जा रहा था, यहां पर जाके स्टॉक का प्राइस फिर से नीचे गिरना जब चालू हो गया तब आपको ये चीज समझ में आ गया था, फिर से अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चालू होता है तो इस प्राइस लेवल के आसपास ही वो रिवर्स पोजीशन लेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर प्राइस के आसपास ही वो गिरना चालू होगा। तो देखिए यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चालू हो गया और बाहर से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना चालू हो गया उस प्राइस लेवल के आसपास। एग्जैक्ट कभी नहीं होगा, उस प्राइस लेवल के आसपास। ओके, सिमिलरली जब नीचे गिर रहा था तो ये दोनों बार आप देख के ये पता चल गया था कि यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, राइट। मगर यहां पर वो नहीं हुआ। इसने इस सपोर्ट लाइन को, यानी कि ये जो सपोर्ट लाइन है, ये सेल लिख दिया मैंने, इस सपोर्ट लाइन को उसने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है वो हम धीरे धीरे समझेंगे इस YouTube चैनल में। इसके लिए आपको मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब या फिर फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया। आप अगर चाहते हैं तो किसी भी पोजीशन में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन। ओके, तो हम देखते हैं। तो देखिए ये जो जगह है,
यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया था। जब इस पार्ट यहां पर एक सपोर्ट लिया था, यहां पर एक सपोर्ट लिया था, यहां पर भी एक सपोर्ट लिया था, सॉरी लास्ट टाइम क्या हो गया, यहां पर भी एक सपोर्ट लिया था। ओके, तो बहुत आसानी से देख सकते हैं जब दोनों बार इसने इस पर्टिकुलर पोजीशन में सपोर्ट ले लिया था, तो तीसरा बार या फिर तीसरी बार क्या होने वाला है वो आपको समझ में आ गया था, राइट। तो देखिए यहां पर ही सपोर्ट लिया है तीसरी बार। सिमिलरली फर्स्ट टाइम जब यहां पर रेजिस्टेंस हुआ था, मतलब कि स्टॉक का प्राइस रिवर्स हुआ था, आपको ये चीज सेकेंड टाइम जब सिमिलर प्राइस लेवल पे वो चीज हुआ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज पता चल गया था कि नेक्स्ट टाइम इस प्राइस लेवल के आसपास, इस प्राइस लेवल के आसपास ही वो रिवर्स होने वाले हैं। तो ऐसे काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सॉरी ऐसे काम करता है ट्रेंड लाइन और अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन। मेरे बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सारी चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही तो है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को चुनना ही ट्रेंड लाइन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि कौन सा चीज आपको समझ में नहीं आया। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे चलते चलते, नहीं फिर मिलेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके, यानी कि ट्रेंड लाइन को लेके कि कितने प्रकार का ट्रेंड लाइन होते हैं। ट्रेंड लाइन का बहुत सारा भाग है, ओके, प्रकार होते हैं। ये तो मैंने बस एक बेसिक लेवल बता दिया है। इसको इस्तेमाल करके आप छोटा मोटा पैसा तो कमा ही लेंगे, मगर बहुत प्रकार का ट्रेंड लाइन होते हैं, उसको आपको सीखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठोक दीजिए लाइक को, कमेंट कीजिए, और अपने किसी दोस्तों के साथ जो शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट पे बहुत ही इंटरेस्टेड है, उसको मेरा ये वीडियो गिफ्ट कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो आपके लिए इस चैनल में फ्री में लेके आऊंगा। धन्यवाद।